नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। उन लेवल के अकॉर्डिंगली आपको जो भी काम करना है मार्केट में वो भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, किस तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए, और मेरा भी अभी जो सेटअप है कि मैं भी ध्यान रख रहा हूँ कि भैया मुझे भी किस तरीके से मार्केट में ट्रेड बनाना है, कौन से लेवल्स अभी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। फिलहाल मैं अभी श्रीलंका में हूँ। श्रीलंका से ही मैं सारे ट्रैवल्स और ट्रेडिंग यहीं से ही कर रहा हूँ। और आपको बताऊंगा कि उन लेवल्स को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है कि जैसे ही वो लेवल मेरे को मिलता है, तो वहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मैं किस तरीके से वहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आ चुके हम स्क्रीन पे, मेरे सामने देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में बेसिकली हमने क्या ट्रेड था वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था जो हमने कल के मतलब यानी कि हमने फ्राइडे वाले दिन बनाया था, वो यहाँ पे था। बेसिकली इसमें एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में तो आप जानते होंगे। डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद बाजार ने ये लो बनाया था, तब हमारा जो प्रॉफिट था वो 19,000 रुपये के आसपास का था। क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और हमने जो मार्जिन यूज़ करा था वो 35,000 रुपये के आसपास का मार्जिन यूज़ किया था। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बट हुआ क्या, बाजार में आज एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद क्या हुआ, गैप अप के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या करी, एग्जिट कर दी। दोस्तों देखो, अभी जो मैं फिलहाल ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहा हूँ वहाँ पे मैं बड़े प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा कि भाई 5-10 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट लेके मैं मार्केट से एग्जिट हो गया बड़ी क्वांटिटी मार के, और वहाँ पे आपको 40-50 हज़ार का प्रॉफिट दिखा के आपको दिखा दिया भाई मैंने 50 हज़ार कमा लिए, लाख रुपये कमा लिए। क्योंकि वो ठीक है, स्कैल्पिंग गलत नहीं है, स्कैल्पिंग ठीक है, बट यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्मॉल फंड से आप किस तरीके से स्मॉल फंड को बिग फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो प्लानिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पूरा जो मार्जिन लेके चला हूँ वो 1 लाख रुपए का मार्जिन लेके चला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 30% या फिर 40% से ट्रेड करने वाला हूँ। और वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे इस फंड को आप बड़े फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज़ है दोस्तों, वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब फिलहाल दोस्तों क्या हुआ कि बाजार में एक तेजी आई, मैं वहाँ से एग्जिट हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट था जो 19,000 का था वो माइनस हो गया, मतलब बेसिकली वो 3,000 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि 19,000 का 3,000 पे रह गया। काफ़ी लोग इस पर बात भी करेंगे कि भाई निकाल लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए। भाई देखो, अगर मेरे को निकालना होता तो यहीं पे निकाल देता। जब मेरे को 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ रहा था निकालने में, तो मैं यहाँ भी निकाल सकता था ना। तो 19,000 के लिए वेट क्यों करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाजार और भी नीचे गिर सकता है। पर जैसे ही बाजार ऊपर गया मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। फिर मैंने दोबारा से री एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैं स्कैल्पर नहीं हूँ दोस्तों। उसका बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ स्कैल्पर। तो मैंने कोई पोजीशन नहीं ली। तो अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। वहाँ पे इसके बाद हमने एक लेवल ड्रॉ करा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ये एक हमने लेवल निकाला कि भाई ये बाजार का एक सपोर्ट है। सुबह एक मैसेज हमने डाला भी था आपको कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 19,340 का। फिर मैं वेट कर रहा था कि कब बाजार इस लेवल के नीचे जाता है। तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी एंट्री लूँगा। ये एक निफ्टी का सपोर्ट है, इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। निफ्टी का ये कौन सा पैटर्न है, इसको आप हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। और हेड एंड शोल्डर का ये क्या है, बेसिकली एक नेक लाइन है। ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है, बेसिकली सपोर्ट का ही पार्ट है। इसको आप हेड कह सकते हैं, इसको आप राइट शोल्डर कह सकते हैं, इसको आप लेफ्ट शोल्डर बोल सकते हैं। बट मैं इनको ज़्यादा नहीं मानता, मैं बस ये देखता हूँ कि भाई सपोर्ट ब्रेक होगा तो मैं पोजीशन वहाँ पे अपनी बनाऊंगा। तो इस वजह से मैं चेक करता रहा पूरे दिन मार्केट में, मुझे कोई भी एंट्री मार्केट में नहीं देखने को मिली। ये एक स्मॉलर ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करी थी, बट यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता, बट मेरे को अभी फिलहाल कोई एंट्री मिली नहीं है। कल अगर मार्केट, मेरा जो सेटअप है, अपने सेटअप की बात करूँ वो मैं बताना चाहूँगा, तो ये 90,340 के आसपास का मेरा सपोर्ट रहेगा। अगर बाजार इसके नीचे जाता है, बीरिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे मैं अपनी सेल पोजीशन बनाऊंगा। और सेल पोजीशन कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आज मंडे है, अब कल ट्यूसडे को बाजार अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो क्या मुझे करंट एक्सपायरी पे काम करना चाहिए या फिर मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करना चाहिए। वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भी 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट पे मैं क्या करूँगा, 50-50 क्वांटिटी करूँगा। अगर मेरे को 10, क्योंकि 1 लाख रुपये का जो फंड है उसमें मुझे काम करना है, तो मान लो मैं 30-40 थाउजेंड से काम कर रहा हूँ, तो 20,000 मैं क्या करूँगा, इस एक्सपायरी पे लूँगा, यानी कि एक्सपायरी पे मैं ट्रेड करूँगा। करंट एक्सपायरी पे मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। आधी
जो भी हमारा आधी क्वांटिटी रहेगी और आधी की नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे देखना भी है कि भाई हो सकता है इस एक्सपायरी पे कोई मूवमेंट नहीं आती, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एकदम फीका हो जाता है, बाजार यहीं पे काम करता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी में तो मेरे पास एटलीस्ट पोजीशन रहेगी ना जिसको मैं कैरी कर सकता हूँ। और इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं क्या करूँगा, पोजीशन को होल्ड करूँगा। वो डिपेंड करता है दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से, अगर कल ब्रेक होता है मार्केट, हो सकता है मैं करंट एक्सपायरी में पूरी पोजीशन लगा दूँ, बट कुछ क्वांटिटी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी रखूँगा, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है मार्केट, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा फॉल हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी सेलिंग के पैटर्न्स बने हुए हैं। अब देखो क्या है बाजार को, अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 19,450 पे सेल ऑफ बना था बाजार में, ठीक है। अभी बाजार कितना चल रहा है, 19,367, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो 70-80 पॉइंट्स का ही 80 पॉइंट्स का ही फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दूसरी चीज़ें भी दोस्तों हमें इसके साथ साथ ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो देखनी है आपको, कि एक तो निफ्टी हो गया यहाँ पे। अगर आप MACD पे देखेंगे तो एस सच डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे कोई दिखाई तो नहीं दे रहे, बट हाँ मुझे लग रहा है कि जब बाजार इस लेवल के नीचे काम करेगा तो सारे इंडिकेटर्स जो होंगे वो सेल के सिग्नल्स दे देंगे। अगर आप देखेंगे MACD को तो यहाँ से MACD में इस एरिया से अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड बाजार में देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से अप साइड चल रहा है, ये डाउन साइड में जा रहा है, तो फॉल देखने को मिलेगा। बट मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आप लेवल का वेट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट पहले ब्रेक करा था। हालांकि आज मुझे लग रहा था कि सपोर्ट अगर निफ्टी का ब्रेक होता है तो इसमें भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और जो मेरा 19,000 रुपये का प्रॉफिट था वो बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो डेल्टा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, क्योंकि मेरा अभी जो गोल है, मेरा गोल हाई है। मैं यहाँ पे चिंदी चोरी नहीं करूँगा, और चिंदी चोरी से कोई पैसा नहीं बनता कि आज प्रॉफिट कर लिया, कल लॉस कर लिया, फिर प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया। अब मैं ट्रेड एक बनाऊंगा और उसको राइड करूँगा, अंत तक राइड करूँगा। क्योंकि जैसे हमने देखा 18,700 से मार्केट सीधा कितना चला गया, 19,400 चला गया था, तो वहाँ से 700 पॉइंट का राइज हमें देखने को मिला था। इस तरीके का मैं जो बाजार में जो मोमेंटम है वो पाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करा, बैक टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट है जो मैं स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फॉल दिया है, बाजार आया नीचे, इसके बाद इस लेवल पर इसने क्या करा, रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट करके बाजार फिर से नीचे आया है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया कि जो सपोर्ट बना था बैंक निफ्टी में, अब ये क्या करेगा, रजिस्टेंस का रूप ले लेगा, राइट। अब आप देखेंगे ये क्या है, रजिस्टेंस बन जाएगा बाजार का। तो ये एक रजिस्टेंस है 45,000 के आसपास का बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे जब भी आपको बाजार मिलेगा तो हो सकता है आपको एक फॉल देखने को मिले। रीज़न क्या है, रीज़न के ऊपर चलेंगे, ऐसा नहीं है एक फॉल देखने को मिले, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और वो रीज़न ही आपको समझना पड़ेगा। क्या रीज़न है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, इसको बिल्कुल आप समझेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। डेली चार्ट पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं, और डेली चार्ट को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं फिर से बोलना चाहूँगा हम एनालिसिस करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, इवनिंग स्टार, जो कि बोल रहा है कि भाई सेलिंग है बाजार में, बट सेल कब करना है, कैसे पोजीशन बना सकते हैं, वो लेवल के अकॉर्डिंगली करेंगे। यहाँ पे फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई भी आपको टिप वगैरह नहीं दे रहा, और ना मैं टिप देता, बट एक मैं बता रहा हूँ कि बाजार में एक फॉल मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे दिख सकता है। तो इसलिए मैं लेवल के ऊपर काम करूँगा। जब भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है कि मेरा लेवल मैच होता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी का चार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल फिन निफ्टी का चार्ट अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरे पास फिन निफ्टी की भी पोजीशन थी, ज़्यादा नहीं था, 1 लॉट ही था मेरे पास। वो जो मेरा अभी 1 लाख रुपए का फंड है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा दूसरा अकाउंट भी है जिसमें बड़े फंड से मैं काम कर रहा हूँ, बट मैं अभी आपको 1 लाख के फंड से ही दिखाऊंगा। तो ये फिन निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है, और ये रेंज जो है वो अगर ब्रेक होती है, कल अगर 21,000 के आसपास फिन निफ्टी जाता है, 21,000 के ऊपर काम कराता है, तो वहाँ से बुलिश हो सकता है। जब तक 21,000 नहीं रहता तब तक मुझे लग नहीं रहा कि फिन निफ्टी में कोई बड़ी तेज़ी मुझे लग नहीं रहा कि बन सकती है। थोड़ा सा इसका मैं अवर्ली चार्ट के ऊपर बात करूँगा, और तो अवर्ली चार्ट पे देखेंगे तो फिन निफ्टी का सपोर्ट जो था, जो कि आज भी मैंने ड्रॉ करा था, वो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे देखेंगे तो वो ये सपोर्ट दिख रहा है 19,912 के आसपास, 19,900 के आसपास का।
तो लग रहा है कि बाजार अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है 20,200 के आसपास, 20,200 के आसपास जाके वहाँ से इसमें फॉल देखने को मिल सकता है 19,900 के आसपास। तो लेवल का वेट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छी जगह पे सेल करोगे या अच्छी जगह पे बाय करोगे तो ही आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। अगर आप सोचो कि भाई हर हर लेवल पे बाइंग सेलिंग करूँ, हर जगह पे मैं बाय सेल करके पैसा बना लूँगा, तो वो कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें आखिर में क्या है, लॉस ही होगा। अभी जो मेरा गोल है, अभी मैं अपने गोल की अगर बात करूँ तो मेरा गोल कुछ और है। अभी मैं बड़ा प्रॉफिट देख रहा हूँ कि एक ट्रेड बनाया 50 मिनट्स के चार्ट पे और उसको कहाँ तक राइड कर सकता हूँ, वो चीज़ है। नहीं तो कल 19,000 का प्रॉफिट था, 55% का रिटर्न था और 10% में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं, मुझे उसका जरा सा भी मलाल नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एटलीस्ट मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड करा, मुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। और वो देखना दोस्तों, अभी आप देखते रहना, मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये भी चीज़ मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरा प्रॉफिट देखना कितना बड़ा प्रॉफिट होगा जब बाजार मेरे फेवर में चलेगा ना, जब बाजार में, क्योंकि पहली जो बाइंग की कंफर्मेशन है, सेलिंग कंफर्मेशन आती है, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आती है, चाहे डबल टॉप से आए, चाहे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से आए, चाहे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से आए, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू आए, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, बड़े अल्टीमेट होते हैं। और मैं पूरा प्रॉफिट आपको लेके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करके 100% का, 200% का या फिर 500% का रिटर्न लूँगा। ये मैं लेके दिखाऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल देखते रहिएगा। तो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस तरीके से यूट्यूब पे कोई भी काम नहीं कर रहा कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कि कैसे हम प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। देखो, बड़े बड़े क्वांटिटी में छोटे छोटे प्रॉफिट लेना हर कोई कर रहा है, क्यों, क्या रीज़न है उसका मैं खुल के नहीं बता सकता, बट हर कोई कर रहा है चीज़ें। आप दिखते हैं 2-2.5 लाख का प्रॉफिट आ गया, 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, 50 लाख का प्रॉफिट आ गया। बट आप ये देखो ना कि उसके अगेंस्ट पे फंड कितना लेके चल रहे हैं। वो 5 करोड़ का फंड लेके चल रहे हैं, यानी कि 5 करोड़ का फंड नहीं लेके चल रहे, 5 करोड़ की ट्रेड बना रहे हैं वहाँ पे। 5 करोड़ से ट्रेड बना रहे हैं, कोई 10 करोड़ से ट्रेड बना रहा है, कोई 1 करोड़ से ट्रेड बना रहा है, कोई 50 लाख से ट्रेड, ठीक है, वो उनका पैसा है, वो कर सकते हैं। बट आपके पास तो उतना पैसा नहीं है ना, आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट से ही तो काम करेंगे आप। तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि मैं भी लिमिटेड अमाउंट लेके चल रहा हूँ, जो मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँ, उसमें से मैं कैसे अपने पैसे को ग्रो करूँगा वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो हम हमारे साथ अंत तक जुड़ रहिएगा। और दोस्तों, आज डे 2 था, अब डे 3 में कल देखते हैं कि किस तरीके से कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों कि यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम एनालिसिस करते रहते हैं, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम एनालिसिस करते रहते हैं, कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड या कुछ भी हम बेचते हैं। दूसरा हमारा लर्न एंड अर्न का चैनल है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और तीसरा हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी डिटेल्स और काफ़ी मैसेजेस वगैरह जो होते हैं हमारे, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है। नए लोग टेक्निकल से शुरुआत जरूर करें। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को जो बताना था निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एनालिसिस करनी थी, वो मैंने आपको कर दी। और जो लेवल्स मैंने आपको देने थे वो लेवल्स दे दिए। जो भी आप ट्रेड करते हैं उसको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपनी उसकी सलाह लेके ही या फिर खुद सोच समझ के ही अपने ट्रेड बनाइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए, उन लेवल्स का आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई भी किसी तरीके की एडवाइजरी नहीं देता, बट जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।